नमस्कार, मैं नेहा सिंह। आज हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं अपने चैप्टर का अगला पार्ट, कृषि, एग्रीकल्चर, ज्योग्राफी, चैप्टर 4। इस चैप्टर में हमने अभी तक पढ़ लिया था कृषि के प्रकार, प्रारंभिक जीविका, झूम खेती, वाणिज्यिक कृषि, गहन जीविका कृषि और शस्य प्रारूप, मतलब जिसमें कि हमारे जो 3 तरीके की फसलें हम उगाते हैं भारत में, रबी, खरीफ और जायद, इनके बारे में हमने पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे अपनी मुख्य फसलों के बारे में, कौन कौन सी भारत की मुख्य फसलें हैं और वो कौन कौन से स्टेट्स में या राज्यों में पाई जाती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर उनका उत्पादन किया जाता है। तो मिट्टी, जलवायु, कृषि और पद्धति के अंतर के कारण हमारे पूरे भारत में अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग राज्य, लगभग अलग अलग तरीके की मिट्टी, जलवायु और अलग अलग तरीके का जो वहाँ का माहौल है या एटमॉस्फेयर है या पद्धति है कृषि की, वो लगभग भिन्न है। तो वहाँ पर इसी वजह से अनेक प्रकार की खाद हम भारत में उगा सकते हैं। भारत में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें हैं जिनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, या जो मुख्यतः भारत में लगभग राज्यों में उगाई जाती हैं ज़्यादा तादाद में, उनका नाम है चावल, गेहूँ, मोटे अनाज, दालें, चाय, कॉफ़ी, गन्ना, तिलहन, कपास और जूट इत्यादि। सबसे पहले हम बात करते हैं अब चावल की। चावल में भारत में अधिकांश लोगों का खाद्यान्न चावल है और ये चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चावल का उत्पादन देश है। ये दोनों ही एमसीक्यू क्वेश्चन है कि भारत में कौन सा जो अन्न है वो सबसे ज़्यादा उगाया जाता है, तो चावल। और ये कौन से देश के बाद दूसरे नंबर पर है, तो ये चाइना के बाद दूसरे नंबर पर ये भारत में उत्पादन चावल का किया जाता है विश्व स्तर पे। यहाँ पर आपको चावल के लिए कौन कौन से क्षेत्र हैं वो दिए गए हैं, प्रमुख क्षेत्र दिखाए गए हैं जो हरे रंग से दिख रहा है, जैसे आसाम और बिहार, उत्तर प्रदेश का पूर्वी भाग, झारखंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु का कुछ एरिया, ये प्रमुख क्षेत्र हैं। केरला का भी कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पर प्रमुख रूप से चावल का उत्पादन किया जाता है। उत्पादक देश है चाइना के बाद हमारा देश चावल में। ये एक खरीफ की फसल है, इसको बहुत अच्छे से याद करें। खरीफ की फसल कैसे याद करेंगे बेटा? के से क्या होता है? खरीफ की फसल, और के से होता है खीर। खीर खाते हैं ना हम लोग चावल की, तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि जो खीर की फसल जो खरीफ है उसकी मुख्य फसल क्या है? चावल है, जिसे उगाने के लिए मिनिमम जो तापमान है वो कितना चाहिए होता है? तापमान चाहिए होता है हमें 25 सेल्सियस से ऊपर, और आर्द्रता मतलब बारिश लगभग कितनी होनी चाहिए? 100 सेंटीमीटर से अधिक की वर्षा होनी चाहिए। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इसे सिंचाई करके भी उगाया जाता है। अगर इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, अगर वहाँ पर सिर्फ प्राकृतिक तौर पे अगर पानी की व्यवस्था है, तो फिर वो 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा उस क्षेत्र में होनी चाहिए। अदरवाइज़ वहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटी मतलब सिंचाई से भी हम चावल का उत्पादन कर सकते हैं। चावल के उत्पादन में पानी की अधिक मात्रा उपयोग में की जाती है। चावल उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदानों, तटीय क्षेत्रों, डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है। ये रीजन्स हैं, आप ये क्षेत्र पूछे जा सकते हैं कि कौन से क्षेत्रों में चावल उगाया जाता है। ऊपर हमने देखे कि कहाँ कहाँ पर स्टेट्स हैं। तो नहरों के जाल, नलकूपों के कारण पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कुछ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल उगाना संभव हो पाया है। अगली फसल है हमारी जो बहुत इम्पॉर्टेंट है चावल के बाद, वो है गेहूँ। गेहूँ भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न है और ये देश के उत्तर उत्तर पश्चिमी भागों में पैदा किया जाता है। ये एक राबी की फसल है। किसकी फसल है बेटा? राबी। आर से रोटी और आर से राबी। ठीक है, देखो कितना इजी है ना। खे से खीर, खीर खाते हैं हम राइस की, चावल की, और खे से खरीफ। आर से खाते हैं रोटी, और आर वीट किसकी फसल है? राबी की। ऐसे आप याद कर सकते हैं, ट्रिक है। खिली धूप की आवश्यकता होती है। एक और चीज़ होती है बेटा कि जब रबी की फसल उगाई जाती है उस टाइम पे शीत ऋतु होनी चाहिए, और जब ये पक जाती है तब इसको खिली धूप की आवश्यकता होती है। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि रबी हमारे यहाँ शीत ऋतु कब होती है? नवंबर में। और हमारे यहाँ लगभग हल्की खिली धूप, अच्छी गर्मी कब आ जाती है? अप्रैल में।
ठीक है। तो ये वो फसलें हैं जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल तक आते आते इनको काटा जाता है। इनको हम राबी की फसलें कहते हैं। इसे उगाने के लिए समान रूप से वितरित 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता भी होती है। गेहूं उगाने वाले 2 प्रमुख क्षेत्र हैं उत्तर पश्चिम और गंगा सतलज का मैदान। दक्कन की काली मिट्टी वाला प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान के कुछ भाग में गेहूं पैदा किए जा रहे हैं या फिर मुख्य राज्य ये कहलाते हैं। अगला देखते हैं मोटे अनाज, जिनको हम शॉर्ट में कहते हैं मिलेट्स। आजकल बहुत चलन है मिलेट्स का। लोग बोलते हैं राइस मत खाओ, इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। गेहूं मत खाओ, उसमें ग्लूटेन पता नहीं क्या, मुझे तो पता भी नहीं है। दैट ये सारी चीज़ें होती हैं। और मोटे अनाज मिलेट्स खाओ, जिससे फाइबर मिलेगा, है ना, एनर्जी मिलेगी। और इन मिलेट्स में हम 3 चीज़ों का मिश्रण होता है मिलेट्स, ज्वार, बाजरा और रागी। इन्हें मोटे अनाज भी कहा जाता है। और मोटा अनाज पोषक तत्वों की अत्यधिक मात्रा होती है। ऐसा मानते हैं कि गेहूं या चावल से ज़्यादा पोषक तत्व इन ज्वार, बाजरा और रागी में होते हैं। उदाहरण के लिए रागी में प्रचुर मात्रा लोहा, कैल्शियम और सूक्ष्म पोषक भूसी मिलती है। क्षेत्रफल के उत्पादन से ज्वार देश की तीसरी महत्वपूर्ण खदान है। सबसे पहले है राइस, फिर है वीट और अब है ज्वार। क्षेत्रों में अधिकतर आर्द्र क्षेत्रों में उगाए जाते हैं। इसके कारण सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। इसमें प्रमुख राज्य हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। अगला देखते हैं बाजरा। ये बलुआ और उथली काली मिट्टी पर उगाया जाता है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। रागी शुष्क देशों में क्षेत्रों में उगाई जाती है। शुष्क का मतलब होता है ड्राई, जहाँ पर थोड़ी गर्मी होती है। तो आप देख सकते हैं राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। उथली काली मिट्टी पर उगाई जाती है। और रागी के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश। तो ये हमने सीखा ज्वार, बाजरा और रागी के बारे में। अगला हम देखते हैं, अगला जो अनाज है वो है मक्का। ये एक ऐसी फसल है, इससे बेटा सीधे सीधे क्वेश्चन आता है, कौन सी ऐसी फसल है जो खाद्यान्न और चारा दोनों रूप में उगाई जाती है या दोनों रूप में प्रयोग की जाती है। ये एक खरीफ की फसल होती है। तो ये वो फसल है जो मक्का, जो खाद्यान्न मतलब जो ह्यूमन बीइंग है, हम मनुष्य हैं, वो भी खाते हैं। और जो चारे की तरह पशुओं को भी खिलाई जाती है, इसको हम कहते हैं मक्का। ठीक है, ये सीधे सीधे एमसीक्यू क्वेश्चन आता है। आप यहाँ देख सकते हैं गेहूं के जो क्षेत्र हैं, प्रमुख क्षेत्र हैं, वो डार्क ऑरेंज कलर से हैं और लाइट ऑरेंज से। जहाँ कम गेहूं या फिर जहाँ चावल या गेहूं या अदर जो खाद्यान्न हैं वो भी उगाए जाते हैं, तो वो हल्के ऑरेंज कलर से, यहाँ पर लाइट ऑरेंज कलर से किए गए हैं। आई होप ये बहुत इजी से चीज़ें थी। ये सिर्फ हमको इन चीज़ों के बारे में बताया गया कि कौन से खाद्यान्न कहाँ पर अवेलेबल होते हैं और कौन कौन से जो खाद्यान्न हैं वो भारत में ज़्यादा फेमस हैं। तो हमें इसमें चावल, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, मक्का, इनके बारे में पढ़ना है। अगले जो पार्ट है उसमें हम पढ़ेंगे अगले दालों के बारे में, जिसमें तिलहन, दालें, गन्ना, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको ये हेल्पफुल है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। धन्यवाद।